नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मैं आपको बताती चलूं कि थोड़ी सी लापरवाही से बहुत भयानक हादसे हो जाते हैं। जी हां, कई जगह पर आग लगने की घटना आई कि थोड़ी सी लापरवाही, कूड़े के ढेर में आग का एक पतंगा था जिससे बहुत भयानक आग लग गई। वहीं केमिकल फैक्ट्री में आग लगी। साथ साथ आपको ये भी बताती चलूं कि जहां बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, तो मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि पुलिस प्रशासन अब अलर्ट हो चुका है। बदमाशों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि पुलिस प्रशासन द्वारा सतर्कता दिखाते हुए आरोपियों को बहुत जल्द पकड़ा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले मैंने आपको घटना दिखाई थी कि चाचाओं ने भतीजे पर वार किया था। आज उन चाचाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक अभी भी फरार है। आगे मैं आपको खबरों में दिखाऊंगी। बाकी आपको बताते चलूं कि सीबीएसई का आज दूसरा पेपर था और सेंटरों पे पूरे कोरोना के नियमों का पालन करते हुए बच्चों को एग्जाम दिलाए जा रहे थे। छात्र छात्राओं के साथ साथ परीक्षक भी मास्क लगाए हुए। बहुत बड़ी बात है कि अपनी सुरक्षा का सभी ने ध्यान रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि कोरोना की चौथी लहर जैसे जैसे धीरे धीरे दस्तक देने की तैयारी में है। तो वहीं हमारा मेरठ शहर ही नहीं, आसपास के सभी जगहों पर कोरोना के नियमों का पालन होना शुरू हो चुका है, ताकि कोरोना की दस्तक को हरा सके। तो आप देखिए कि मेरदर्शन के साथ मैं आपको हमेशा जागरूक करती हूँ, हमेशा प्रयास करती हूँ कि जो आने वाली घटनाएं हैं, जैसे कि कोरोना महामारी को ही आप ले लीजिए, तो उसी के लिए मैं आपको बोल रही हूँ कि सतर्क हो जाइए, नियमों का पालन शुरू कर दीजिए। वहीं मैं ये भी कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से फेस्टिवल्स बहुत नजदीक हैं, ईद का फेस्टिवल है, अक्षय तृतीया है और भी फंक्शन चल रहे हैं, तो उनको लेकर के सभी नियमों का पालन जरूर करें। सतर्कता बहुत जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही बहुत बड़ी बात को, बहुत बड़ी वारदात को भी जन्म दे देती है। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में अभी 2 दिन पहले सड़क पर चाकू से गोदकर भतीजे की हत्या करने वाले 2 आरोपी चाचाओं को थाना फलावदा पुलिस व एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए किया गिरफ्तार। पुलिस और आरोपियों के बीच हुई मुठभेड़, आरोपी के पैर में लगी गोली। थाना मवाना क्षेत्र के फिटकरी रोड स्थित केमिकल फैक्ट्री में अचानक लगी भीषण आग। दर्जनों मजदूर कर रहे थे काम। आग लगने से मची भगदड़। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। आग बुझाने का किया प्रयास, नहीं मिली सफलता। हापुड़ जिले से भी मंगाई गई दमकल की गाड़ियां। मौके पर पहुंची पुलिस। गढ़ रोड नई सड़क स्थित कूड़े के ढेर में लगी चिंगारी से भीषण आग। 12 दुकानें जलकर हुई खाक। मौके पर पहुंचकर दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। सरदना क्षेत्र में रोज बढ़ रही बिजली की समस्याओं को लेकर आज विधायक अतुल प्रधान मिले चीफ इंजीनियर से, सौंपा ज्ञापन। कहा जल्द से जल्द दूर कराई जाए बिजली की समस्या। आज भी है दुनिया में पशु प्रेमी। थाना लिसाड़ी रोड समर गार्डन डी ब्लॉक में 2 दिन से घूम रही बीमार गाय। पब्लिक सूचना पर एनिमल केयर सोसाइटी के वरिष्ठ डॉक्टर अंशु माली पहुंचे मौके पर, गाय का किया ट्रीटमेंट। क्षेत्रवासियों व मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गौ सेवा में पूरा दिया योगदान। मेरठ के कई सेंटरों में हुआ सीबीएसई 10th का इंग्लिश का एग्जाम। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ कोरोना नियमों का कराया गया पालन। छात्र छात्राओं ने लगाए मास्क, साथ साथ परीक्षकों ने भी लगाए मास्क। मेरठ में सीबीएसई एग्जाम के लिए बनाए गए 33 सेंटर। 10वीं के 14,158 छात्र और छात्राएं व 12वीं के 11,793 छात्र छात्राएं हैं पंजीकृत। जनपद संबल के ब्लॉक जूनाबाई में स्वच्छ भारत मिशन को पलीता दिखा रहे ब्लॉक प्रमुख व खंड विकास अधिकारी। जूनाबाई में पसरी पड़ी है गंदगी, बीमारियों को दे रही दावत। नहीं हो रहा इस और किसी का भी ध्यान। कई बार दे चुके ज्ञापन, नहीं की किसी ने भी अभी तक कोई कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूं, जहां चोर बदमाश वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे, तो वहीं पर पुलिस प्रशासन, पुलिस टीम बहुत अलर्ट हो चुके हैं और इस तरीके की हरकतें करने वाले, इस तरीके की वारदात करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर गिरफ्तार कर रहे हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले आपको दिखाया था थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में सड़क पर ही
चाचाओं ने मिलकर प्रॉपर्टी के लालच में भतीजों को चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। आपको बताती चलूं, पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए और साथ साथ एसटीओ टीम ने भी सतर्कता दिखाते हुए 2 चाचाओं को पकड़ लिया। चाचाओं और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई, जिसमें से एक आरोपी के पैर में गोली भी लगी। एक आरोपी चाचा अभी भी फरार है। पुलिस जांच में लगी हुई है, पूर्ण रूप से तलाश की जा रही है और साथ साथ जानकारी के अनुसार पता चला कि प्रॉपर्टी के बंटवारे को लेकर के भतीजे का कत्ल किया गया। फराउदा में एनकाउंटर हुआ, क्या मामला सर, किसका एनकाउंटर हुआ है? ये 24 तारीख को जो है थाना ब्रह्मपुरी में मुकदमा पंजीकृत है 104/22 302 में, जिसमें 3 चाचाओं ने मिलकर अपने भतीजे की जमीन के विवाद में हत्या कर दी थी। उसके पीछे असोजी और सरलाज की टीम हमारी लगी हुई थी। उनके द्वारा पुलिस के माध्यम से सूचना दी गई कि वो बिसवाला नहरी होते हुए खटौली की तरफ जा रहे हैं, जिस पर थाना पुलिस ने भी है नाकाबंदी की। ये मोटरसाइकिल से 3 व्यक्ति थे और फायर करते हुए पुलिस से आम के बाग की तरफ भागी, जिसमें जो है फायरिंग में शमशाद को सजाद को जो है गोली लगी है। दूसरा व्यक्ति जो है नौशाद गिरफ्तार हुआ है। तीसरा अभियुक्त एक जावेद है जो मौके से फरार है। अच्छा, ये जो बाइक है वो किस तरह के, उसमें 2 नंबर की गाड़ी है या शाही गाड़ी है, क्या है? इस संबंध में जो है जांच की जा रही। पैशन बाइक है, फील्ड यूनिट की बुला ली गई है, इसलिए किसी प्रकार से उसे छेड़छाड़ नहीं की गई है। मौके पे फील्ड यूनिट पहले जो है पूरी जांच कर ले, उसके बाद जो है बाकी चीजों की जांच की जाए। जैसे जैसे गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि आग लगने वाली घटनाएं बहुत ज्यादा सामने आ रही हैं। मैं आपको लगातार कई दिन से आग की घटना दिखा रही हूं कि कहीं ना कहीं आग लग रही है। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना मवाना क्षेत्र में केमिकल फैक्ट्री है फिटकरी रोड पर, वहां पर अचानक से भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। सबसे बड़ी बात, जो केमिकल के ड्रम अंदर रखे होंगे वो भी तेज आवाज के साथ फटने लगे। मजदूरों में भगदड़ मच गई, जबकि बताया जा रहा है दर्जनों मजदूर अंदर काम कर रहे थे। मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी आग को नहीं बुझाया गया। हापुड़ से भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और काफी मशक्कत की गई आग को बुझाने के लिए, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि बहुत तेजी से विकराल रूप लेती चली गई। आसपास के क्षेत्रों को खाली कराया गया, साथ साथ सभी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया गया। मौके पर पुलिस भी पहुंची, लेकिन अभी तक पूर्ण तथ्य सामने नहीं आया कि आखिर आग लगी कैसे थी, शॉर्ट सर्किट से लगी या कोई और कारण था। सामने से क्या घटना हुई है, क्या कब से आग लग रही है? ये 1 घंटा हो गया जी। हाँ, तो कोई पहुंचा प्रशासन की तरफ अभी से? कोई प्रशासन कोई नहीं आया जी यहाँ पे। तो फैक्ट्री किस चीज़ की है? केमिकल की जी, फिटकरी के पास में केमिकल फैक्ट्री। तो किसी जानवान गई, जला कोई इसमें? नहीं जी, हाथ कोई नहीं है, ये अच्छी बात है। थैंक यू। आज फैक्ट्री में आग लगी है, कौन सी फैक्ट्री है, क्या बनाने का कार्य हो रहा था और क्या क्या मानक यहाँ था? थाना क्षेत्र इंचौली के फिटकरी गाँव में एक हीटर बनाने की फैक्ट्री है, जिसमें आग लगी है। काल मौके पर पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। फायर टैंकर यहाँ पे समुचित मात्रा में मंगवाया गया है। अलग अलग एजेंसियों से फायर टैंकर मंगवाया गया है। आग पर नियंत्रण पा लिया गया है, जल्दी आग बुझ जाएगी। और किस वजह से आग लगी है इसके लिए पूरी भी जाँच की जा रही है। पूरे घटना का पता लगाया। सर कोई घायल भी है या कोई भी व्यक्ति घायल नहीं है, मतलब सभी व्यक्ति जो है वो सुरक्षित है। केवल फैक्ट्री में केमिकल्स में आग लगी है, उस पर सब मानक कुछ पूरे पाए गए हैं जो भी फैक्ट्री के? देखिए, इसमें विस्तृत इसमें जांच होगी, जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि कारण। कितनी गाड़ियाँ लगी हैं? गाड़ियाँ लगभग 10 गाड़ियाँ फायर टैंकर की अभी यहाँ पे मौके पे बुलवाई गई हैं। बाकी 2-3 और अगल बगल के जनपदों से मंगवाई गई। वही मैं आपको दूसरी ओर बताती चलूं कि थोड़ी सी लापरवाही के कारण 12 दुकानें जलकर खाक हो गई। जी हाँ, गढ़ रोड पर तेजगढ़ी के थोड़ा पहले नई सड़क पर फूलों की दुकानें आप सभी जानते हैं, लेकिन वहां पर पीछे कूड़े का ढेर भी लगा हुआ है। एक ट्रक द्वारा वहां पर कूड़ा डाला गया। कूड़े में थोड़ी सी चिंगारी होने के कारण हवा से आग बढ़ती चली गई। आग ने इतना भयानक रूप ले लिया कि आसपास की 12 दुकानों को जलाकर खाक कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन 12 दुकानें पूरी तरीके से जल चुकी हैं, उनका सामान जल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि
अगर समय रहते सुरक्षा पर ध्यान दे दिया जाए तो इतनी बड़ी बड़ी जो लापरवाही सामने आ रही है, इतनी बड़ी बड़ी जो वारदात सामने आ रही है, वो ना हो। आज के समय में भी पशु प्रेमी हैं। जी हाँ, कहा जाता है कि पशुओं के लिए दया करने वाले कुछ ही लोग होते हैं जो पशुओं को घर में पालते हैं। आप देख सकते हैं, कुत्ता तो एक जानवर ऐसा है, डॉग, जिसे घर में पाल लिया जाता है, थोड़ी सी ममता करते हैं, लेकिन सड़क पर घूमने वाले गाय या बिजारों से कोई इतनी ममता नहीं करता। कोई भी उन्हें देखता नहीं है कि सड़क पर इतनी देर से क्यों पड़ा है, खाना खाया है या नहीं खाया। लेकिन आज के समय में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पशु प्रेमी हैं और पशुओं को देखकर उनके दिल में दया आ जाती है। आज मैं आपको बताती चलूं, थाना लिसाड़ी गेट समर गार्डन में एक गाय 2 दिन से बीमार अवस्था में इधर उधर घूम रही थी। 2 दिन पहले वो गाय गड्ढे में गिर गई थी। तब मुस्लिम समुदाय के कुछ परिवारों ने मिलकर उस गाय को गड्ढे से भी निकाला था। गड्ढे से निकालने के बाद उसके चोटें लगी हुई थी, उन पर उपचार भी किया था। लेकिन अब 2 दिन से गाय की हालत काफी खराब थी, वो केवल पड़ी हुई थी। तो एनिमल केयर सोसाइटी के वरिष्ठ डॉक्टर अंशु मालिक को सूचना दी गई। मौके पर अंशु मालिक डॉक्टर पहुंचे, उन्होंने गाय का ट्रीटमेंट किया। काफी तेज गाय को बुखार था, उसको दवाई दी गई, इंजेक्शन दिया गया, चोटों के काफी निशान थे, उस पर दवाई लगाई गई। इस सारे कार्यक्रम में जहां डॉक्टर साहब पूरा उपचार कर रहे थे, ट्रीटमेंट कर रहे थे गाय का, तो वहीं पर आसपास के क्षेत्रवासी व मुस्लिम समुदाय के 2-3 परिवार उनके साथ पूरा समय रहे और उनकी पूरी सहायता की। तो आप देख सकते हैं, आज के समय में भी जाति धर्म सब भूलकर पशु प्रेमी आगे आ रहे हैं। सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं। जी हां, मैं आपको बताती चलूं, आज 10th सीबीएसई बोर्ड का दूसरा इंग्लिश का एग्जाम था, जिसमें कोरोना नियमों का पालन करना बहुत जरूरी था। मेरठ में 33 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर 14,000 से भी ज्यादा छात्र छात्राओं को पंजीकृत किया गया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताती चलूं, जहां कोरोना महामारी का एक तरीके से खतरा मंडरा रहा है, तो सभी को निर्देश दिए गए कि कोरोना महामारी के नियमों का पालन करते हुए ही विद्यालय में पहुंचे। छात्र छात्राओं के साथ साथ जो वहां पर परीक्षक थे, उन सभी ने भी मास्क लगाया हुआ था। हाथों को सैनिटाइज करने के लिए बोला गया, मास्क लगाकर ही क्लासरूम में प्रवेश कराया गया और बहुत से नियमों का पालन करते हुए बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ एग्जाम कराया गया। तो आप सभी जानते हैं, जहां बच्चों की पढ़ाई जरूरी है तो वहां पर सुरक्षा भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सुरक्षित रहेंगे तो हम पढ़ भी सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बीमार हो गए, कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो हमारे घर में कोरोना महामारी की दस्तक एक तरीके से कदम पसार दी। अप्रैल माह में कितनी तेज गर्मी है, ये तो आप सभी जानते हैं, और ऐसे में बिजली और पानी ना हो तो कैसे जीवन जिया जा सकता है। जी हाँ, लेकिन फिर भी ऐसी समस्याओं को झेल रहे हैं सरधना के क्षेत्रवासी। काफी समय से सरधना क्षेत्र में बिजली की समस्या सामने आ रही है, लेकिन उस पर अभी तक कोई बिजली विभाग का ध्यान नहीं गया। बार बार कंप्लेंट की जा रही है, बार बार कहा जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज मैं आपको बताती चलूं, नवनियुक्त विधायक अतुल प्रधान आज चीफ इंजीनियर से मिले। उन्होंने पूरी जानकारी दी और कहा कि जल्द से जल्द क्षेत्र में जो बिजली की समस्या सामने आ रही है उसको दूर किया जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बिना बिजली के रहना बहुत ही मुश्किल है। मुझे एक दिन हिंट भी करा था कि 5 बजे दारू पी रहे हो। सबने वो आपने कहा मैं थोड़ा और चलने से कर लो तो आप वहां मिस्टर हां ये तो वहां लिया सुन। अच्छा, अभी थोड़ा वेट 1 मिनट और चाहिए बस। या तो चोरी क्यों कर रहे थे, चोरी करते ना 502 रुपए। अब सीरियस कर रही है 2 बार एफआईआर यार हुई है 2 बार। अरे तो तुम्हें जरूरत है यार, इसे तो हाई कोर्ट कुछ ना होना ही नहीं, उनसे लोग हमारे जांच हुई है, इसलिए जमाने की पिछली बार तो आपके पास 15 मई का रूटीन है, जो में अभी थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि चेंज रीसफलिंग होगी तो कुछ बाहर से आपको मिलेंगे, जो बंद कर दिया
अर्निंग 10% ग्रामीण क्षेत्र हाँ तो छूट होने वाली है। 44 करोड़ पिछले साल। आप बताओ ठीक है। बड़ा कर्म मालिक का मेरा देखो एक हिसाब से हमारे 3-4-6 ऐसी समस्याएं हैं, मैंने एमडी साहब से उनके सामने रखी और संतुष्ट होकर गया कभी नहीं नहीं कोशिश करते हैं सर। नहीं मेन बात ये है ऐसे जो केबल कटेगा ही और वो रिपोर्ट चल जाती है। जैसे दो भी ऐसा अब तो विभाग के लिए कुछ जमा करवा दो इससे आगे बढ़े। समय भी पूरा हो गया, स्थानांतरण हो गया। अतुल भाई थोड़ा सा आज जानना चाहूंगा सर। किस मसले पे आए थे? देखिए क्षेत्रीय समस्याएं हैं और इसके अलावा बिजली कटौती हो रही है, उसको लेकर हम लोग आए और हमने चीफ साहब से ये कहा कि बेहताशा शहर में और देहात में बिजली की कटौती हुई, तो इसके लिए उन्होंने माना भी है कि बिजली कटौती हो रही है और कारण ये भी बताना है कि कोयले की कमी है या कई जगह बता रहे हैं कि अभी आंधी आ गई। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ जिस मंशा से सरकार को बनाया गया, अभी कितने दिन हुए सरकार को, अभी गर्मी तो पूरी बची पड़ी है, तो आने वाले समय पर इसको सुचारू रूप से व्यवस्थित किया जाए। जगह जगह पे जहाँ पे दिक्कत परेशानी लाइट की है उसको ठीक ढंग से सुचारू रूप से लोगों तक वो बिजली पहुँच जाए, उसके लिए हम लोग यहाँ मिलने आए थे। जिला पंचायत सदस्य लोग और कई वरिष्ठ लोग हमारे साथ आए हैं यहाँ पर, और आने वाले समय पर हम लोग सदन में भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे कि बिजली की जो कटौती हो रही है, सरकार जो है बिजली देने में नाकाम है। कितने घंटे की कटौती देहात की बात करें तो? देखिए शहर में तो आप खुद ही देख रहे हैं, आप भी अखबार में पढ़ा होगा कि जो बिजली राज्य मंत्री है उनके क्षेत्र में बिजली कट गई, और देहात में आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है 12 घंटे कहीं कटौती हो रही है। एक जगह तो ऐसा भी मैंने एरिया देखा जहाँ पर 48 घंटे में दो ही घंटे बिजली आई है। कौन सा एरिया? ये आपके सरदना और सदना के आसपास का इलाका जिसमें कपसाड़ और बोमोरी का बिजली घर है। अब क्या कह दिया? हमने कहा उसकी शिकायत की तो कह रहे हैं उसको सुचारू करवा रहे हैं। मैंने कि नहीं कराएंगे तो आपके यहाँ वो लोग आएंगे और हम लोग सरकार में भी सदन में भी उसको उठाने का काम करेंगे। ठीक, शुक्रिया। सर एक चीज जानना चाहूंगा, अभी विधायक आए थे अतुल प्रधान जी ये कह रहे हैं कि देहात के इलाकों में 8 से 10 घंटे की कटौती, बिजली की क्या स्थिति है, थोड़ा ये बता दीजिए। नहीं, यहाँ पे तो हमारे यहाँ अभी 2 दिन से जो है जब आंधी तूफान आया था इसकी वजह से जो दिक्कत आई है, लेकिन हमारे यहाँ 18 घंटे बिजली दी जा रही थी इसके पहले, और अभी भी आज से जो है फिर वही शेड्यूल हो गया है जो है, क्योंकि ये NCR रीजन है, यहाँ पे 24 घंटे ट्रांसमिशन सप्लाई रहती है, तो हम लोग 18 घंटे यहाँ बिजली दे रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र में। और शहरी क्षेत्र की बात करें सर? शहरी क्षेत्र में 24 घंटे बिजली मिल रही है। अच्छा, अगर कोई ऐसी कोई बड़ी दिक्कत तो नहीं? बस ये जो आंधी तूफान की वजह से जो दिक्कत आई थी 2 दिन उसमें है, नहीं तो वैसे भी 1-1.5-2 घंटे शहर बंद रहा था। नहीं उसके बाद फिर सप्लाई जो शहर में जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई थी नहीं उसके बाद से नॉर्मल हो गई थी हमारी। अच्छा सर, जैसे मध्यांचल और दक्षिणांचल की बात करें वहाँ तो काफी बिजली संकट, हाँ वहाँ पे कैसे बचे हुए हैं, क्या इसकी की बात है? नहीं यहाँ पे सप्लाई अच्छी है, मतलब मेंटेन कर रह रही है यहाँ शटडाउन। अभी आंधी की वजह से ही जो दिक्कत आई थी, बाकी यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है सप्लाई। जैसे कि वो बात चल रही है कोयला कम है, हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं, ऐसा नहीं दिक्कत आ रही हमारे। ठीक। हमारे देश के प्रधानमंत्री का मिशन है स्वच्छ भारत। जी हाँ, स्वच्छ भारत को लेकर के जहां मेरठ में जगह जगह कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जगह जगह पर स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, तो वहीं मैं आपको लेकर चलती हूँ जिला संबल। जिला संबल में भी आपको बताती चलूं कि जहां स्वच्छता अभियान जगह जगह पर चलाया जा रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर इस स्वच्छता के जो निर्देश हैं, जो स्वच्छता के नारे हैं, उनमें पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। आपको ये भी बताती चलूं कि खंड विकास अधिकारी द्वारा स्वच्छता अभियान की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। एक और तो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि स्वच्छता बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत से क्षेत्रों में आज भी सफाई नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं, जिला संबल जूनावाई क्षेत्र में सफाई के नाम पर कोई भी चीज नजर नहीं आ रही है। कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, नालियों में पानी भरी हुई है, और बार बार कंप्लेंट करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। एक और तो बड़े बड़े दावे हैं कि हर क्षेत्र साफ रहेगा, हर जगह पर स्वच्छता रहेगी, बीमारियों से बचाव करना बहुत जरूरी है, नालियों में पानी ना भरे इसके लिए सफाई बहुत जरूरी है, कीटनाशक दवाइयां डाली जा रही हैं। लेकिन कुछ जगहें आज भी ऐसी हैं जहां पर नगर निगम का ध्यान नहीं है, जहां पर खंड विकास अधिकारी का ध्यान नहीं है कि वहां के लोग किस तरीके से जी रहे हैं। बीमारियों की दस्तक हर समय बनी रहती है, क्योंकि जब आप खुद भी सोच सकते हैं घरों के बाहर अगर गंदगी पसरी पड़ी होगी
तो हमेशा मन में डर रहा रहेगा कि इस गंदगी से कोई बीमारी न पनप जाए, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। वहां के क्षेत्रवासियों का कहना है कि बार बार ज्ञापन देने के बाद भी अभी तक सफाई की ओर ध्यान नहीं दिया गया। जिला संभल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। आज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज में।